आज के इस जन्माष्टमी उत्सव के उपलक्ष्य में आए हुए सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अलग अलग व्यक्ति इन उत्सवों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई भी उत्सव मुक्ति का समय है। अपने दैनिक जीवन के कार्य से आज छुट्टी मिले, बस यही वो राह देखते हैं उत्सव को। और कुछ लोगों के लिए उत्सव सेलिब्रेशन, अच्छा भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अच्छा प्रसाद, शायद दर्शन, पर जो तीसरा भाग है, जो मुख्य उद्देश्य है उत्सव का, वो ये है कि हम सोचे कि महान आचार्यों ने अपने इस वैष्णव कैलेंडर में इन उत्सवों को रखा ही क्यों। निश्चित रूप से कोई तो एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है। एक भक्त ने अंग्रेजी में कहा कि उत्सव के दो मुख्य उद्देश्य, एक सेलिब्रेशन और दूसरा है कॉन्टेम्पलेशन। उत्सव मनाना और उस उत्सव को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उस पर थोड़ा विचार करके जाना। नहीं तो फिर उत्सव एक सामाजिक कार्यक्रम और मनोरंजन ही रह जाए। हर उत्सव के पीछे हमें कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उत्सव मनाते हैं। हमें कुछ प्राप्त हुआ, उत्सव मनाते हैं। और विचार करने वाली बात क्या है, उस प्राप्ति के पीछे कई लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया, और उसको जब हम विचार करते हैं तब उस उत्सव की महिमा को अच्छी तरह से न केवल जान पाएंगे, बल्कि उस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है उसका हम लाभ ले पाएंगे। उदाहरण के लिए हम दशहरा मनाते हैं। रावण का वध हुआ, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं, 10 दिन के लड़ाई के बाद। और उसके पीछे वानर सैन्य का जो त्याग है, विभीषण का जो त्याग है, प्रभु रामचंद्र का जो वीर्य है, इनका स्मरण करें, दृढ़ता। दिवाली बनाते हैं, प्रभु रामचंद्र और माता सीता का अयोध्या वापस आना, एक उत्सव है। और उसके पीछे 14 साल का वनवास, जो उन्होंने सारे प्रकार की समस्याएं झेले, असुरों का वध किया, इन सब का सोच के जो त्याग किया उसके बारे में सोचिए। कृष्ण जन्म हुआ, सबसे बड़ा उपहार है, नंद के आनंद भो जय कन्हैया लाल। पर कृष्ण के जन्म के पीछे माता देवकी और वसुदेव का जो त्याग है, उनका जो प्रयास, क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए,
कृष्ण को पूरे विश्व के लिए देने के लिए। क्यों? अगर ये विचार करेंगे नहीं तो जो हम पाए हैं इस उत्सव में, जो हम पाए हैं उसकी महिमा को जानेंगे नहीं तो शायद हम खो बैठे। जैसे 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस मनाते हैं भारत में, हम अंग्रेजों के गुलाम थे और वहां से हमें स्वतंत्रता मिली। तो 15 अगस्त को उत्सव मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस। और उसके पीछे कई देशवासियों का त्याग, जो उन्होंने समस्या झेले। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पूरा। इसी तरह से जो हम उत्सव है, जन्माष्टमी उत्सव, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है किस लिए वो अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो प्रकट होते हैं, आसुरिक व्यक्तियों का वध करते हैं, दैवी प्रवृत्ति को जागृत करते हैं, इस तरह से धर्म की स्थापना करते हैं। और जो और एक श्लोक तत्पश्चात कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं। और जो भगवान के इस सुंदर लीला को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, ऐसा व्यक्ति इस भव सागर को पार करके वापस इसी जीवन के अंत में भगवत धाम पहुंच जाता है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? तो मैंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है। मेरा प्रश्न ये है कि आज जब आसुरिक लोगों की संख्या बढ़ गई है, आज आपके भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? पहले तो एक हिरण्यकशिपु था, एक रावण था और उनके बहुत सारे अनुयायी थे। पर आज कंस की संख्या, रावण की संख्या, हिरण्यकशिपु की संख्या बढ़ गई है। आपके भगवान किधर है? तो इस पर मैंने थोड़ा विचार किया और उसके बारे में मैं आज कुछ शब्द कहना चाहूंगा। क्या आज भगवान अवतरित नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो, और अगर हुए हैं, कहां है वो? क्योंकि नहीं तो फिर ये उत्सव मना रहे हैं, पर आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, दैवी प्रवृत्ति घटती जा रही है, तो फिर किस चीज का उत्सव मना रहे हैं? 5000 साल पहले आए, उसका उत्सव मना रहे हैं, अच्छी बात है, पर आज क्या? तो शास्त्र में बताता है भगवान की उपस्थिति का लाभ क्या है। भगवान की उपस्थिति, भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक आसुरिक प्रवृत्ति का नाश, दूसरा दैवी प्रवृत्ति का जागरण और वर्धन, और तीसरा धर्म की स्थापना, और चौथा भगवान के सुंदर दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला और धाम का श्रवण कीर्तन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके वापस भगवत धाम जाना। तो आज क्या कृष्ण अवतरित हुए हैं? हाँ, हुए हैं।
आज हमारे सामने वो है, हाँ है, कहाँ है? पहचानने के लिए भी शास्त्र की दृष्टि चाहिए। जब भगवान अवतरित हुए थे, रावण ने उनको नहीं पहचान पाया, कंस ने उनको पहचाना नहीं, कौरवों ने भी, दुर्योधन ने नहीं पहचाना कृष्ण को, बांधने गया था। तो आज अगर अवतरित हुए हैं तो हम क्या पहचान पाएंगे? जब तक शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे नहीं। अगर भी भगवान यहां आ जाए, स्टेज के ऊपर भी अवतरित हो जाए, तो भी हम कहेंगे वो नाटक कंपनी से कोई आया है, नहीं पहचान पाएंगे और उनकी उपस्थिति और प्राकृतिक का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं शास्त्र के आधार पर बताना चाहता हूं कि भगवान कहां कहां प्रकट हुए हैं, ताकि हम उनको देख सके, उनकी उपस्थिति का लाभ ले सके और अपने जीवन को हम सफल कर सके। शास्त्रों के अनुसार कई जगह भगवान प्रकट आज भी हैं, हुए हैं, पर हमें सिर्फ वो दृष्टिकोण चाहिए। पहला, बाद में मैं आपसे पूछने वाला हूं, याद रखिए। पहला जगह जहां भगवान अवतरित हुए हैं वो है श्रीमद् भागवत। जहां है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जहां भी है वहां भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। कृष्णे सुधामोगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेश पुराणार्थो अधुनिका। कृष्ण सूर्य के समान थे। जब सूरज आसमान में होता है तो फिर अंधकार नहीं होता, पर जब सूर्य क्षितिज में डूब जाता है तो अंधकार छा जाता है। तो जब भगवान 5000 साल पहले अपनी लीला समाप्त करके वापस भगवत धाम गए, तो उस कलयुग के अंधकार स्थिति में भगवान फिर से अवतरित हुए भागवत के रूप में। और जो व्यक्ति भी नित्य भागवत का पठन या श्रवण करता है, नित्यम भागवत सेवया, ऐसा व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार कर सकता है और उनकी उपस्थिति का लाभ ले सकता है। भागवत में वर्णन है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। हर रोज भागवत का श्रवण और अध्ययन कीर्तन करने से हृदय के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है वो नष्ट होकर दैवी प्रवृत्ति जागृत होकर धर्म क्या है अधर्म क्या है ये समझ में आकर हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो पहला स्थान है जहां भगवान आज भी प्रकट हैं, हुए हैं, वो है श्रीमद् भागवत का, जहां भी अवतरण हुआ है। दूसरी बात, भगवान के अवतरण का स्थान, जहां भी भगवान के शुद्ध भक्त चलते फिरते हैं, वो स्थान में जो भी वहां रहता है, निवास करता है, उनको भगवान की उपस्थिति का ही लाभ हो जाता है। भगवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्त्वेन ददाति। क्यों? अपने अंतःकरण में भगवान को लेकर चलते हैं और इसीलिए वो चलते फिरते तीर्थ स्थान है। अभी फिलहाल कुंभ मेला में नासिक में कई लोग गए, गंगा जी में स्नान किए। क्यों? अपने सारे पाप को धोने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए गंगा जी में डुबकी ले रहे। पर जब भगवान के शुद्ध भक्त या प्रतिनिधि
शास्त्रों के निचोड़ को शब्दों के द्वारा प्रवचन करते हैं, जो भी व्यक्ति उनके मुख से निकलती हुई हरि कथा का अमृत या गंगा का श्रवण करता है, हरि कथा जो है वो गंगा के समान पवित्र है, और जो भी अपने कानों द्वारा उसे श्रवण करता है वो इस हरि कथा के गंगा में स्नान कर रहा है, डुबकी लगा रहा है, और उस व्यक्ति को उतना ही लाभ मिलता है जो गंगा जी में स्नान करने से मिलता है। घर बैठे आप यहाँ कुलाबा में बैठकर ही गंगा स्नान का लाभ ले सकते हो अगर एक शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। पाश्चात्य देश में गए अपने गुरु की आज्ञा पे, और उन्होंने जब हरि कथा की, वहां गीता और भागवत सुनाया, पाश्चात्य के देश के लोग जिनको गंगा क्या है नहीं मालूम, जमुना जी क्या है नहीं मालूम, कृष्ण कौन है नहीं मालूम, उनको भगवान के प्रति प्रेम होने लगा। उनके हृदय में भौतिक संसार के तुच्छ नगण्य चीजों के प्रति वैराग्य आया, भगवान के नाम रूप के प्रति आसक्ति बढ़ गई, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो जहां भी भक्तों के, भगवान के शुद्ध भक्त चलते फिरते हैं, निवास करते हैं और शुद्ध कथा सुनाते हैं, वहां भगवान की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। तीसरा स्थान जहां भगवान अवतरित होते हैं वो है जहां भगवान के श्रद्धालु भक्त एकत्रित होकर सत्संग करते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद जी को कहते हैं, न अहम वसामि वैकुंठे। हे अर्जुन, हे नारद जी, आप मुझे वैकुंठ में देख नहीं सकते क्योंकि आप उतने पवित्र नहीं हो। योगिनां हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में हो, सबके हृदय में हो, पर तुम दर्शन नहीं कर सकते मेरे। पर यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त एकत्रित हुए हैं दो उद्देश्य से, भगवान के गुणगान करने हेतु और अपने अंतःकरण की शुद्धि के हेतु, जहां श्रद्धालु भक्तगण एकत्रित होते हैं वहां निश्चित रूप से भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है, अपना जीवन सफल हो सकता है, हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो सत्संग तीसरा स्थान। चौथा स्थान, जहां भी भगवान के सुंदर विग्रह स्वरूप की प्रेममयी सेवा होती है, उस स्थान में भगवान उपस्थित हैं और उनका लाभ लिया जा सकता है। प्रतिमा नहीं साक्षात तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन। ये पत्थर की मूर्ति नहीं है या लोहे की मूर्ति नहीं है। जब प्रेम पूर्वक व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो उस सेवा के भूख से भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे कई कथाएं हैं जहां भक्तों के प्रेम स्वीकार करने के लिए भगवान मूर्ति के स्वरूप में जो प्रकट थे, चले, बोले, आदान प्रदान किए। ऐसे हजारों लाखों कथा है जहां भगवान ने विग्रह के स्वरूप में भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है, प्रकट हो गए। राधा रमन नाम के सुंदर विग्रह हैं। महान एक भक्त हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, पर उन्हें बहुत इच्छा हुई, मैं आपको सजाना चाहता हूं, मैं आपको वस्त्र पहनाना चाहता हूं, मैं आपको मुरली देना चाहता हूं, मैं आपको मुकुट पहनाना चाहता हूं, बहुत सारे मूल्यवान वस्त्र चढ़ाना चाहता हूं, प्रभु आप प्रकट हो जाइए। तो शालिग्राम से राधा रमन के स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह देव की नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन क्यों प्रकट हुए? क्योंकि शुद्ध भक्त की इच्छा थी कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं।
और उस सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान आदान प्रदान करेंगे, क्यों नहीं। पांचवा स्थान जहां भगवान निवास करते हैं और आदान प्रदान करते हैं, वो है भगवान के धाम। भगवान ने जहां भी लीला की है, अपनी लीला, वो पवित्र धाम जो है, वहां अगर श्रद्धालु भक्तों के साथ जाकर उन स्थानों में बैठकर श्रवण करेंगे, गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिवो आमी प्रणय भगत संगे। प्रेमी भक्तों के संग में जाकर उस स्थान में जहां वो लीला की, क्योंकि भगवान की लीला नित्य लीला है। भले हमारे आंखों से आज वृंदावन में अप्रकट हो गए हैं भगवान, पर प्रकट जब थे 5000 साल पहले, उन्होंने लीला की। पर भगवान परम सत्य हैं, उनकी लीला नित्य लीला है, आज भी वो लीला वहां हो रही है। पर जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक वहां जाएगा, प्रेमांजन क्षुभित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वृंदावन के लिए टिकट खरीद के हम नहीं जा सकते वृंदावन। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। जब अहंकार को छोड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा के रूप में धाम की सेवा करने, धाम को भोग करने नहीं जाना चाहिए। जब हम धाम की सेवा करने जाएंगे, तब हम धाम में हर जगह भगवान की अनुभूति करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान की उपस्थिति का लाभ ले पाएंगे। छठा स्थान जहां भगवान प्रकट होते हैं, जब भक्त बड़े प्रेम पूर्वक जहां भी वो है वहां वो सेवा करना चाहते हैं भगवान की, क्योंकि भगवान परम सत्य होने के कारण अपनी सेवा से अभिन्न है। और जहां भी भक्त तीव्र सेवा भाव से वो अगर सेवा करे तो भगवान का दर्शन कर सकता है। अगर नहीं, भले भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते। हिरण्यकशिपु के सामने भगवान नरसिंह देव आए, पर क्योंकि उसको सेवा भाव नहीं था, वो मूर्ख नरसिंह देव को मारने चला। रावण के सामने प्रभु रामचंद्र आए, पर क्योंकि रावण के हृदय में सेवा भाव नहीं था, जैसे विभीषण के हृदय में था, रावण देख नहीं पाया। रावण भगवान को मारने का प्रयास किया। शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, और दुर्योधन के हृदय में भक्ति नहीं, सेवा भाव नहीं होने के कारण वो मूर्ख भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो ये चर्म चक्षु से भगवान को देखा नहीं जा सकता, इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान को देखने के लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, प्रेम का अंजन लगाना चाहिए, शास्त्र चक्षु और फिर प्रेम चक्षु। जब प्रेममयी सेवा का भावना आ जाता है हृदय में, तब हम भगवान को हर जगह, हर समय, हर क्षण देखें। नरसिंह देव के सुंदर लीला में हम देखते हैं, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बेटा तू हमेशा कहता है भगवान भगवान, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, कहां नहीं है मेरा भगवान, सब जगह है, खुले खंबे में सब जगह है। और उसे साबित करने के लिए सत्यम विधातुम बीजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम नम्रगम नमामि। भगवान खंबा तोड़ कर आए, मुंह तोड़ जवाब देना कि मूर्ख, कहां मैं नहीं हूं। अगर यहां है, देख क्यों नहीं सकते?
क्योंकि हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, हमारे अंदर भोग की भावना है, सेवा की भावना नहीं है। जितना हमारे हृदय में सेवा की भावना बढ़ेगी, हर जगह, हर क्षण, हर समय हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे, भगवान का दर्शन कर पाएंगे और उनकी उपस्थिति का लाभ ले पाएंगे। सातवां स्थान जहां भगवान हैं, प्रकट होते हैं, जहां भी भक्त बड़ी तीव्र भाव से भगवान का आश्रय लेता है, तुरंत वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, वहां जन्म हो जाता है भगवान का। शास्त्र में इसके दो प्रमाण। पहला, जिस समय द्रौपदी ने निस्सहाय भाव से भगवान को पुकारा, पूर्ण रूप से शरणागत होकर, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अब मैं किसी का आश्रय नहीं ले सकती, ये सब मुझे छोड़ दिए, अब आप ही मेरे आश्रय हो। पूर्ण रूप से हृदय से आश्रय लेकर जब उसने दोनों हाथ उठा लिया, तब भगवान वहां प्रकट हुए और ऐसा अद्भुत आश्चर्य किया जो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में स्थित एक छोटे बच्चे को, उस समय उत्तरा ने, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने, जो गर्भ में एक शिशु को धारण की थी, जानती थी कि ब्रह्मास्त्र का कौन वापस जवाब देगा, तब वो भगवान की शरण गई और तब भगवान उस गर्भ में प्रकट होकर उस बच्चे को संरक्षण किए। बाद में वो बाहर आकर आगे बढ़कर महाराज परीक्षित बना। तो हम देखते हैं, जहां भी भक्त निस्सहाय श्रद्धा भाव से पूर्ण रूप से आश्रित होकर शरण जाते हैं भगवान के, वहां भगवान निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। आप कहेंगे ये तो शास्त्र पुरानी बात है, 5000 साल पहले की। आज भी हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे, जब जलदूत जहाज में जा रहे थे श्रील प्रभुपाद, और जब उनको हार्ट अटैक हो गया और तब वो सोच रहे थे कि अब मैं शायद ज्यादा समय नहीं रहूंगा, तब उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान की इच्छा को समर्पण जाकर उनको पुकारा और तुरंत भगवान ने आकर स्पष्ट उन्हें ये उद्देश्य बताया कि मैं अब इस जहाज को चलाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और अगले दिन वो जहाज इतना आराम से जा रहा था कि वो कप्तान ने कहा, 35 साल के अनुभव में मैंने इस जहाज को कभी इतना स्मूथली जाता नहीं देखा। तो ऐसी बात नहीं है कि जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान आएंगे, आज नहीं आ सकते, नहीं, हमारे अंदर वो आश्रय की भावना होनी चाहिए। 8वां स्थान जहां भगवान प्रकट होते हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो इस कलयुग के युगावतार है, उन्होंने बताया हुआ मार्ग, और वो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। वैयक्तिक रूप से और खास करके सामूहिक रूप से जब भक्तगण एकत्रित होकर हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ करते हैं, तो वहां निश्चित रूप से भगवान प्रकट होते हैं। आप कहेंगे इसका सबूत क्या है, क्या प्रमाण है कि अगर आज हम यहां कीर्तन कर रहे हैं तो आज भगवान की उपस्थिति है। भगवान की उपस्थिति का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि। कोई अगर मल विसर्जन, मलमूत्र विसर्जन करता है कहीं कोई स्थान में, और अगर सूरज की किरणें उस दूषित स्थान में पड़े, तो वो दूषित स्थान स्वच्छ हो जाता है, सूरज दूषित नहीं होता। इस तरह से कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। जब हम पूर्ण रूप से भगवान को आश्रय लेकर भगवान को पुकारते हैं सामूहिक रूप से हरिनाम संकीर्तन में,
तो भगवान वहां प्रकट होते हैं नाम के रूप में। इसका प्रमाण क्या है कि तुरंत जिस हद तक हमने आश्रय लिया है उस हद तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि हम अनुभव करेंगे। एक बार मैं थोड़े दिन पहले मैंने प्रवचन दिया है, इसी बात को कहा मैं। तो एक भक्त ने कहा, हर एक व्यक्ति को अनुभव क्यों नहीं होता? हर एक भक्त को भगवान की अनुभूति अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर पे क्यों होता है? किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को कुछ नहीं होता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैंने कहा इसका उत्तर तो भगवान ने दे दिया गीता में 4 अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। तुम जैसे मेरी शरण आओगे वैसा मैं आदान प्रदान करूंगा। तुम मुझे पत्थर की मूर्ति के रूप में देखोगे तो वैसे मैं खड़ा रहूंगा। हाँ, भगवान जब प्रकट होते हैं, और आज की परिस्थिति में थोड़ा अंतर है। जैसे 2 प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर मरीजों को 2 प्रकार का ट्रीटमेंट देता है। एक टैबलेट खिलाता है, गोली खिलाता है, और दूसरा इंट्रावीनस सीधा इंजेक्शन मार देता है, चढ़ा देता है, वेन्स को पकड़ के, नस को पकड़ के उसमें घुसा देता है सीधा। इस तरह से जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारी चीजें फटाफट होती है। असुरों का मन ऐसे हो जाता है 2 क्षण में। क्यों? भगवान जब आते हैं तो सीधा इंट्रावीनस, सीधा इंजेक्शन देते हैं। और अभी टैबलेट खाना, वो टैबलेट अंदर जाएगा, मिलेगा पेट में, बाद में खून में प्रवेश करेगा, फिर असर करेगा। भले थोड़ा समय लगे पर प्रभाव उतना ही है। और इसीलिए ये एक सोचने वाली बात है। जन्माष्टमी केवल साल में एक बार नहीं, हर रोज अगर प्रामाणिकता से हम भागवत का अध्ययन करेंगे, विग्रह की सेवा करेंगे, भगवान के नाम प्रेम पूर्वक लेंगे, शरणागत होकर पुकारेंगे, प्रेम से सेवा करेंगे, हर क्षण यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, मैं उसको कभी नहीं खोता हूं और वो मुझे कभी नहीं खोता। साधनो हृदयो मह्यम साधूनां हृदयं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। तो आज से जन्माष्टमी के महोत्सव पर ये थोड़ा विचार करने वाली बात है कि न केवल साल में एक बार हम आकर यहाँ आनंद लेते, तो लेना ही चाहिए हमें, बहुत अच्छी बात है, पर और 364 दिन भी भगवान की उपस्थिति का, भगवान के सानिध्य का अनुभव करें, लाभ लें और अपने जीवन को सफल करें। क्यों ये केवल साल में एक बार होना चाहिए? क्यों हर क्षण क्यों नहीं, हर रोज क्यों नहीं? और तब क्योंकि कब किसको मृत्यु आई क्या मालूम? मृत्यु कभी किसी को आ सकती है। आज ही जीवन सफल करना। पिछले बार जब मैंने ये प्रवचन कह के समाप्त किया तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और कहा कि प्रभु जी और एक जगह भगवान प्रकट होते हैं, आप बोले नहीं। मैं बोला कौन सा? बोले महाप्रसाद। तो मैंने कहा पहले से ही बोल देता तो दूसरे 8 सुनेंगे ही नहीं, लोग सीधा चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। वो भी है, भगवान अपने प्रसाद से भी अभिन्न है और ये स्वरूप नास्तिक भी मान जाता है। दूसरी चीजों के लिए थोड़ा श्रद्धा चाहिए, पर ये जो भाषा है, ये भाषा 84 लाख योनियों में कोई भी समझता है। तो पहले अभी हरिनाम संकीर्तन के रूप में भगवान की अनुभूति करेंगे और तत्पश्चात सबके लिए महाप्रसाद है। विग्रह नहीं तो कम से कम प्रसाद के रूप में दर्शन कीजिए।
और अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जाए। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। ताय गौर प्रेमानंद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम अपना आभार प्रकट करेंगे प्रभु जी को कि उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन करके हमें संबोधित किया इस कल्याणमय अवसर में। तो 3 बार बोलेंगे उनके लिए।